हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हमने बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बनाना सीख लिया था। इसके अलावा हमने डिफरेंट जो टैब्स थे उनके बारे में भी डिस्कशन कर लिया था, और उनमें से एक टैग इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स जो है उस टैब के बारे में भी डिस्कशन हमने कर लिया था। तो आज जो है हम जो दूसरे टैब बचे हैं, हमारे 4 टैब, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने थर्ड जो टॉपिक है कस्टम स्टाइल्स, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एंट्री टैब के बारे में, स्टाइल टैब के बारे में, कॉलम टैब के बारे में और बैकग्राउंड पेज टैब के बारे में। उससे पहले मैं एक और आपको मेथड बता देता हूं कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जरूरी नहीं आपके पास कंटेंट वाला ही डॉक्यूमेंट हो। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास हेडिंग्स होनी ज़रूरी है। उन हेडिंग्स की हेल्प से ही आपके जो है वो चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम जो है वो जनरेट होते हैं। तो बस हमें इसी चीज़ को जो है लेकर चलना है कि हमने जो है अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर हेडिंग्स क्रिएट करनी है और उनको एक स्टाइल दे देना है, उनको एक स्टाइल प्रोवाइड कर देना है। और ये जो हेडिंग है ये हमारे चैप्टर नेम या चैप्टर नंबर के रूप में काम करेंगी। चलिए सीखते हैं किस तरीके से ब्लैंक डॉक्यूमेंट से आप जो है टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में हम जो है फर्स्ट पेज को छोड़कर नेक्स्ट पेज पर सेकंड पेज से अपनी हेडिंग जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं जो है सेकंड पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर हम एक बीच में हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं और यहाँ हम टाइप कर लेते हैं, मान लो चैप्टर 1। ये हमारी हेडिंग होगी इस चैप्टर 1 की। और सपोज ये चैप्टर जो है इसी पेज पर है। इस चैप्टर को जो मैं एक हेडिंग की स्टाइल दे देता हूँ, क्योंकि स्टाइल देनी जरूरी है हेडिंग की, तभी इसको हेडिंग माना जाएगा। तो उसके लिए हम जाते हैं फॉर्मेट पे, फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल। यहाँ से जो है आप हेडिंग जो है 1 to 10 में से कोई भी हेडिंग यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं इसको हेडिंग नंबर 3 जो है वो अलॉट कर रहा हूँ। तो हेडिंग नंबर 3 देते ही इसका जो फॉन्ट का साइज है या इसकी जो स्टाइल है वो चेंज होगी। बाकी पेज में ब्लैंक रहने देता हूँ। फिर मैं एक और पेज क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं जो है हेडिंग नंबर आपका चैप्टर नंबर 2 दे देता हूँ। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी जो मैं हेडिंग है वो हेडिंग 3 दे देता हूँ। हेडिंग नंबर 3 यहाँ किया हमने। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट पेज पर चैप्टर नंबर जो है वो 3 दे दिया है। तो मैंने 3 चैप्टर जो है बेसिकली यहाँ पर बनाए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। इनके अंदर और कोई भी कंटेंट नहीं है, केवल हेडिंग है। और हेडिंग भी कौन सी लिए, मैंने 3 लिए तीनों की, ताकि इनके ऊपर जो है टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई हो जाए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने फर्स्ट ब्लैंक पेज पर आना है और यहाँ पर हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंडेक्सेस एंड टेबल। दोबारा से इंडेक्सेस एंड टेबल पे क्लिक करेंगे और आपका इंडेक्सेस एंड टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट को नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैं ओके पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे आपने ओके पे क्लिक किया तो आपके चैप्टर्स के जो है वो कंटेंट बन गया, आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन गया, इंडेक्स बन गया चैप्टर के नंबर से, क्योंकि मैंने जो हेडिंग दी थी वो चैप्टर के नंबर ही दिए थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। और अगर आप सामने देखें तो इसके सामने इसके पेज नंबर आ रहे हैं। लेकिन अंदर अगर हम चैप्टर 1 पे जाएं तो उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि जो आपकी हेडिंग है वही इसके लिए किसका काम कर रही है, आपके टेबल ऑफ कंटेंट के लिए काम कर रही है। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हेडिंग्स जो है वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से भी आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं एंट्री टैब की, जो आपको इंडेक्सेस एंड टेबल्स के अंदर ही मिलता है। इंडेक्स एंड टेबल फर्स्ट टैब की हम बात कर चुके थे। अब आते हैं एंट्रीज टैब की। एंट्रीज टैब में आपके डिफरेंट बटन दिए गए हैं, इसको हम स्ट्रक्चर लाइन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर लाइन के अंदर जो पहला है वो है चैप्टर नंबर, यानी चैप्टर नंबर आपकी यानी हेडिंग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है आपका एंट्री, यानी अगर चैप्टर का भी कोई सब चैप्टर है उसको रिप्रेजेंट करेगा। टी से आपका टैब स्टॉप है। उसके बाद है आपका पेज नंबर। तो ये बेसिकली आपके क्या है, स्ट्रक्चर लाइन है, और ये स्ट्रक्चर लाइन के क्या है, एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट के अलावा अगर आप नीचे देखें तो कुछ एलिमेंट आपके हाईलाइटेड हैं, कुछ अनहाईलाइटेड हैं। जो हाईलाइटेड हैं उनको आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे हाइपरलिंक हो गया, चैप्टर नंबर हो गया, टैब स्टॉप हो गया। बाकी के देखिए आपके अनहाईलाइटेड हैं, यानी ये ऑलरेडी आपके यूज हो चुके हैं, इनको हम यूज नहीं कर सकते। तो हम किस तरीके से जो है एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं स्ट्रक्चर लाइन पर, तो यहाँ पर अगर आप देखें लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर लेवल्स हैं। तो हर एक लेवल पर आपकी स्ट्रक्चर लाइन काम करेगी और उसमें आप अलग अलग जो एलिमेंट है वो ऐड कर सकते हैं। मान लो लेवल 1 पर लेवल 1 हेडिंग है, यानी आपने अपनी हेडिंग देखनी है। लेवल 1 लेवल 2 बेसिकली क्या है, हेडिंग के लेवल है। और हमने पढ़े थे हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है फॉर्मेटिंग के अंदर 10 लेवल ऑफ हेडिंग है। तो ये 10 लेवल ऑफ हेडिंग आपकी यहाँ पर दी है। ये जो हम देखते हैं लेवल ऑफ हेडिंग, वहीं पर हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमने जो हेडिंग अप्लाई की थी वो हेडिंग 3 अप्लाई की थी, तो हम 3 वाले के ऊपर ही जो है वो काम करेंगे। तो हमें याद रखना है कि हमने जो हेडिंग ली है उसका लेवल क्या है, यानी यहाँ से जो हमने हेडिंग अप्लाई की थी फॉर्मेटिंग से, उसका लेवल जो है वही लेवल यहाँ पर होना चाहिए। तो हेडिंग 3 थी यहाँ पर, तो यहाँ भी लेवल क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एक बॉक्स के सामने, हर एक एलिमेंट के सामने एक वाइट स्पेस बना हुआ है, इसके पहले भी और उसके बाद भी। तो ये वाइट स्पेस ही हमें नए एलिमेंट ऐड करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले अपनी जो लेवल ऑफ हेडिंग है उसको सिलेक्ट कर लें, जिस लेवल ऑफ हेडिंग के लिए आपने चीज़ अप्लाई करनी है या आपने एलिमेंट ऐड करना है। इसके बाद स्ट्रक्चर लाइन में जो नीचे आपका दिया है, स्ट्रक्चर लाइन के अंदर आप जो है किसी भी ब्लैंक वाइट स्पेस के अंदर जो है वो क्लिक करें। वाइट स्पेस के अंदर क्लिक करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पर टैब स्टॉप ऐड करना है एंट्री टेक्स्ट से पहले, तो टैब स्टॉप को क्या करना है, क्लिक कर दें। तो ये आपका टैब स्टॉप जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एलिमेंट। तो एक यहाँ टैब स्टॉप है और एक यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप जो है एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। कोई और एलिमेंट ऐड करना है, जिस एलिमेंट से पहले करना है या उसके बाद करना है तो बाद वाला वाइट स्पेस, पहले करना है तो पहले वाला आपका वाइट स्पेस यूज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं चेंजिंग दी एलिमेंट। एलिमेंट को स्ट्रक्चर लाइन पे आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर जो है उसको टैब स्टॉप से रिप्लेस करना है, तो चैप्टर नंबर को अगर आपने टैब स्टॉप से रिप्लेस करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जिस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिप्लेस करना है उसके ऊपर क्लिक कर लो। मान लो मुझे टैब स्टॉप से इसको रिप्लेस करना, तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके चैप्टर नंबर को मैंने सिलेक्ट किया और टैब स्टॉप को प्रेस करूंगा तो टैब स्टॉप यहाँ आ जाएगा और चैप्टर नंबर स्ट्रक्चर लाइन के नीचे आ जाएगा। ये देखिए चैप्टर नंबर यहाँ आ गया और टैब स्टॉप आपका ऊपर चला गया। इस तरीके से आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जितने भी चेंजेस हैं आपके, अगर चाहते हैं आपके सारे के सारे चेंजेस जब आप एक लेवल पर कर रहे हैं वो सारे लेवल पर अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए ऑल बटन के ऊपर क्या करते हैं, आप क्लिक कर दें। फिर बात आती है कि अगर आपने कोई एलिमेंट डिलीट करना है, स्ट्रक्चर लाइन से कोई एलिमेंट अगर आपने डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आप जो है मान लो यहाँ पर हमारे पास 3 टैब स्टॉप है, मुझे एक ही टैब स्टॉप रखना है, बाकी 2 जो है वो डिलीट करने हैं। तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड पे जो डिलीट बटन है उसको प्रेस कर दें। जैसे डिलीट बटन प्रेस करेंगे वो एलिमेंट जो है स्ट्रक्चर लाइन से हट जाएगा। ऐसे ही आपने दोबारा डिलीट करना है, दोबारा एलिमेंट को सिलेक्ट करें और डिलीट बटन को प्रेस कर दें। तो इस तरीके से आप जो है एलिमेंट को जो है स्ट्रक्चर लाइन से डिलीट कर सकते हैं।
इसके बाद आता है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली क्या होते हैं? हाइपरलिंक आपको हेल्प करते हैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाने में। सपोज यहाँ मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं चैप्टर 1 पे क्लिक करूँ या चैप्टर 2 या चैप्टर 3 पे क्लिक करूँ तो तुरंत मैं उस चैप्टर पर पहुंच जाऊँ, मुझे स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। यानी मैं जो चैप्टर का कंटेंट है उसको अपने टेबल ऑफ कंटेंट के साथ इस तरीके से लिंक करूँ कि मेरे को स्क्रॉल करके जाने की जरूरत ना पड़े, मुझे इस तरीके से स्क्रॉल करके चैप्टर 3 पर 4 पर जाने की जरूरत ना पड़े। मैं डायरेक्ट यहीं अपने इंडेक्स में चैप्टर 3 पर क्लिक करूं या इसके पेज नंबर पर क्लिक करूं तो मैं डायरेक्ट उसके चैप्टर नंबर पर पहुंच जाऊं। तो इसी को हम हाइपरलिंक कहते हैं। किस तरीके से हाइपरलिंक क्रिएट होगा? तो हाइपरलिंक बेसिकली आपके चैप्टर नंबर और एंट्री टेक्स्ट उसके बीच में लगता है। तो मैं दिखा देता हूं आपको। इंसर्ट पे जाएंगे आप, इंसर्ट एंड टेबल पे जाइए, इंडेक्सेस एंड टेबल पे जाइए, तो यही वहीं आप पहुंच जाएंगे आपकी जो है एंट्रीज वाले टैब पे। यहाँ पर आप लेवल सेलेक्ट करें। लेवल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास चैप्टर नंबर है और आपके पास एंट्री टेक्स्ट है। तो जो आपका हाइपरलिंक है वो चैप्टर नंबर से पहले और एंट्री टेक्स्ट के बाद, यहाँ दो जगह अप्लाई होता है। क्योंकि जो आपका हाइपरलिंक है वो दो पार्ट में काम करता है कि हाइपरलिंक स्टार्ट कहाँ हुआ और हाइपरलिंक एंड कहाँ हुआ। तो LS और LE नाम के जो हैं दो एलिमेंट यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? चैप्टर नंबर का जो आपका एलिमेंट है उससे पहले वाले व्हाइट बॉक्स में आप क्लिक करें, कर्सर आपका ब्लिंक करने लगेगा। जैसे कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट हो, हाइपरलिंक के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो LS नाम का जो है आपका एक हाइपरलिंक का जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा। LS मतलब लिंक स्टार्ट, यहाँ से लिंक जो है आपका स्टार्ट हो गया। दूसरा जो आपने लिंक एंड करना है वो याद रखिएगा, स्टार्ट करना है आपने चैप्टर नंबर से पहले और एंड करना है आपने एंट्री एलिमेंट के बाद। यहाँ पर अगर मैं एंट्री एलिमेंट के बाद वाले व्हाइट बॉक्स में क्लिक करके अगर हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ तो LE नाम का एक जो है एलिमेंट आपका ऐड हो जाता है, जिसको कहते हैं हम हाइपरलिंक एंड। तो इस तरीके से आपने जो है हाइपरलिंक को ऐड करना है। और जब भी आप हाइपरलिंक को ऐड करें तो याद रहे हाइपरलिंक की जो स्टार्टिंग और एंडिंग है उसके बीच में ये दो एलिमेंट होने जरूरी है। यानी जो स्टार्टिंग होगी वो चैप्टर नंबर से पहले होगी और जो एंडिंग होगी वो एंट्री एलिमेंट के बाद होगी। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, इसको अप्लाई कर दिया दोनों एलिमेंट को। अब आपने केवल जो है ओके बटन पे क्लिक करना है ताकि आपकी सेटिंग जो है वो सेव हो जाए। तो जैसे हम ओके बटन पर आते हैं तो यहाँ अगर आप देखें तो आपका व्हाइट आपका जो कलर था ब्लैक कलर, उसके बजाय वो ब्लू कलर में आपका दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। तो ब्लू कलर में टेक्स्ट हो गया, इसका मतलब है वो आपका हाइपरलिंक बन गया। और उसके नीचे आपको अंडरलाइन भी दिखाई दे रही है। और मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर का टेक्स्ट है आपका। और इसको ओपन करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब डायरेक्ट आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। हाइपरलिंक की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई हाइपरलिंक जिसके ऊपर माउस जाएगा वो आपके हैंड आपके जो हैंड शेप है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप पहले कंट्रोल बटन को कीबोर्ड पर प्रेस करें और फिर अपने माउस को किसी भी चैप्टर नंबर के ऊपर लेके जाएं तो देखिए आपका जो माउस है वो हैंड शेप में बदल जाएगा। अब मैं जैसे इस पे यहाँ पर कंट्रोल बटन को छोड़ता हूँ कीबोर्ड पे तो ये आपका नॉर्मल कर्सर में या आई बीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे मैं कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ तो ये आपका हाइपरलिंक के रूप में दिखा रहा है। अब हमें केवल इस कंट्रोल बटन को प्रेस रखते हुए किसी भी चैप्टर पर क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर पर पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने 3 पे क्लिक किया था तो मैं 3rd नंबर चैप्टर पर जो है वो जंप कर गया। इसी तरीके से दोबारा करके देखते हैं इसको। मान लो मुझे चैप्टर नंबर 2 जो है वो रीड करना है तो मैं चैप्टर नंबर 2 पर अपना कर्सर लेके गया, कंट्रोल बटन को मैंने प्रेस किया। जैसे कंट्रोल बटन प्रेस किया हैंड टूल आ गया आपका। वापस से मैंने लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस किया सिंगल क्लिक और जैसे मैंने प्रेस किया मैं तुरंत जो है चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच गया। तो इस तरीके से जो है आप हाइपरलिंक की हेल्प से अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी नेविगेट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है
आपके चैप्टर नंबर जो है या सॉरी आपके जो पेज नंबर है उनका भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। उसके लिए आपको हाइपरलिंक जो है पेज नंबर से पहले और पेज नंबर के बाद उसको बनाना पड़ेगा। किस तरीके से बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं। एंट्री टैब पर जाएं, यहाँ पर आपका ये है पेज नंबर। पेज नंबर से पहले वाले बॉक्स में क्लिक करें और हाइपरलिंक पे क्लिक कर दें। लिंक स्टार्ट हो गया। उसके बाद पेज नंबर के बाद वाले वाइट स्पेस में क्लिक करें। ये 3 नंबर पर बनाना में याद रखिएगा आपका जो है वो किस नंबर पर बन रहा है। यहाँ पर आए आप, यहाँ पर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, ओके बटन पे क्लिक कर दिया आपने। तो जैसे ओके बटन पे क्लिक किया, यहाँ देखिए आपका पेज नंबर बन गया। पेज नंबर का आपका क्या बन गया, आपका जो है हाइपरलिंक क्रिएट हो गया पेज नंबर पे। तो मैं इस पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर तक पहुंच जाता हूँ। इस तरीके से आप चैप्टर तक जा सकते हैं। तो ये आपकी हेल्प करेगा। 2 पर क्लिक करता हूँ तो मैं 2 पर चला गया। तो जिस पेज नंबर के बाद और पहले आपने बनाना है हाइपरलिंक, उससे पहले आप हाइपरलिंक को क्या कर दें, ऐड कर दें ls और le 2 एलिमेंट। इस तरीके से हम हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। फिर बात आती है आपकी अप्लाइंग करेक्टर स्टाइल। करेक्टर स्टाइल का आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो करेक्टर स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट एंड टेबल डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट एंड टेबल डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। एंट्रीज पर आएंगे आप। इसके बाद 3rd नंबर पे जाएं। मान लो आपकी जो एंट्री है यानी आपकी चैप्टर के जो नेम है या चैप्टर के जो नंबर हैं उनको आप स्पेसिफिक स्टाइल में लिखना चाहते हो, बुलेट्स में, ड्रॉप कैप में, एम्फेसाइज में। तो यहाँ से आप फॉर्मेट को क्या कर लो, चूज कर लो, जो भी करेक्टर स्टाइल आपने चूज करनी है। मान लो हम डेफिनेशन वाली चूज कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है आप ओके पर क्लिक कर दो। तो आपकी जो स्टाइल है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप डिफरेंट जो करेक्टर स्टाइल है वो लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर आपके स्टाइल या आपके पर्टिकुलर हेडिंग पर। किसी भी एलिमेंट पर आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे पेज नंबर हो, वो चाहे चैप्टर नंबर हो, किसी चीज के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टाइल टैब कैसे यूज करना है आपने। हमने इंडेक्स एंड टेबल कर लिया, एंट्रीज टैब कर लिया। इसके बाद आते हैं स्टाइल टैब पे। स्टाइल टैब आपका बेसिकली अगर आप इधर देखें तो नंबर ऑफ लेवल ऑफ हेडिंग्स है आपकी। तो आप पैराग्राफ स्टाइल लगा सकते हो हर एक लेवल पे अपने टेबल ऑफ कंटेंट में। तो उसको लगाने के लिए आप जो है लेवल यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, लेवल 3 कंटेंट। कोई भी पैराग्राफ स्टाइल आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी पैराग्राफ की स्टाइल्स आ रही हैं, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ये एरो बटन दिया है लेस देन वाला, इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो आपकी पैराग्राफ स्टाइल है उस लेवल के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद आपने ओके बटन पे क्या करना है, क्लिक करना। ओके बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें। तो यहाँ पर भी देखिए आप, देखिए कंटेंट 5 हो गया आपका, टाइटल चेंज हो गया। जैसे चेंज हो गया यानी आपने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद ओके बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें। तो वो सेटिंग आपकी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अप्लाई सेटिंग के बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, आपका कॉलम टैब। कॉलम टैब का मतलब है कि आप अपने जो टेबल ऑफ कंटेंट हो उसको डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, आपकी न्यूज़ जो है वो कॉलम्स में डिवाइड होती है। तो यहाँ कॉलम वाले टैब पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखें आपके 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, इस तरीके से आप कितने भी पार्ट में अपने टेबल ऑफ कंटेंट को जो है वो डिवाइड कर सकते हो।
जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया टेबल ऑफ कंटेंट। 2 चैप्टर इधर हैं और 1 चैप्टर इधर है आपका। इसी को कहते हैं हम कॉलम्स में इसको डिवाइड करना। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम आपको चाहिए। उतने नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करें, सिलेक्ट करें और ओके बटन पे क्लिक कर दें। ये आपके बीच में सेपरेटर लाइन है। सेपरेटर लाइन जो है आपकी, आप यहाँ पर जाएंगे कॉलम्स के अंदर, तो यहाँ आपकी सेपरेटर लाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सेपरेटर लाइन दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, दिखे तो कितनी दिखे। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेपरेटर लाइन जो है वो दिखाई देगी। इस सेंटर में आपकी एक लाइन जो है वो ऐड हो गई है, जो आपके कंटेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसके बाद लास्ट अपना टैब आता है, वो है बैकग्राउंड टैब। इंसर्ट पे जाते हैं, इंडेक्सेस एंड टेबल, इंडेक्सेस एंड टेबल। उसके बाद लास्ट जो है अपना बैकग्राउंड टैब, उसके ऊपर क्लिक किया तो आप टेबल ऑफ कंटेंट की बैक साइड की बैकग्राउंड जो है बाय डिफॉल्ट आपकी ग्रे कलर में है। अगर आप देखें, इसको आप चेंज कर सकते हैं, या तो कलर लगा सकते हैं, या कोई इमेज लगा सकते हैं, ग्राफिक्स लगा सकते हैं। पहले हम कलर सेलेक्ट करके देखते हैं। कलर हमने चूज किया, ओके पे हमने किया क्लिक। तो जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके बैक साइड का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप इमेज भी लगा सकते हैं। वापस से हम बैकग्राउंड वाले टैब पर गए, यहाँ से हमने ग्राफिक्स चूज किया, ब्राउज किया, पिक्चर फोल्डर में गए, वहाँ से हमने कोई भी पिक्चर जो है वो ली, ओपन पे क्लिक किया। यहाँ पर प्रीव्यू में आपको पिक्चर दिखेगी, ओके पे आप क्लिक कर दें तो बैक साइड में वो पिक्चर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है अपना बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर जो है वो लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके जो है आप यूज कर सकते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब बात आती है, मान लो आपने कलर लगा लिया या ग्राफिक्स लगा लिया या इमेज लगा ली, लेकिन अब आपको उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए वापस से आप इंसर्ट पे जाएं, इंडेक्सेस एंड टेबल, इंडेक्सेस एंड टेबल, बैकग्राउंड पर आ जाएं, यहाँ पर कलर पर आए, नो फिल के ऊपर क्लिक करें और ओके को प्रेस करें। जैसे नो फिल करके आप ओके को प्रेस करोगे तो आपकी कोई भी ग्राफिक्स या जो भी कलर लगा होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव, और जो आपका बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर है वो आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम जो है वो उसको हटा सकते हैं अपने कलर या ग्राफिक्स को। अब अगर आपने अपने टेबल ऑफ कंटेंट को सेव करना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इंसर्ट पे जाके और अपनी सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं, वैसे ही वो ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका सेव हो जाता है। तो स्पेसिफिकली आपको सेव बटन पे क्लिक करने की या सेव एज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है, अगर हमें कभी टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट करने के लिए आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको एडिट इंडेक्स एंड टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर आप आएंगे तो सेम आपका जो टेबल और इंडेक्स वाला आपका डायलॉग बॉक्स है, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी चेंजेस चाहते हैं वो करें और ओके बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें। वो चेंजेस आपके क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। इसके बाद आता है अपडेट। अपडेट का मतलब है, मान लो आपने डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन किया, सपोज करो हमारे अभी चैप्टर नंबर 3 तक थे, मैंने एंड में गया, मैं एक चैप्टर जो है 3 के बाद और ऐड कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 4, लेकिन मेरा कंटेंट अभी चैप्टर नंबर 3 पर ही आएगा, तो मुझे चैप्टर 4 भी मेरे को टेबल ऑफ कंटेंट में चाहिए। मैं यहाँ आया, मैंने एक और हेडिंग जो यहाँ पर ऐड की, चैप्टर नंबर आपकी 4 की हेडिंग 3 मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ लिखा मैंने चैप्टर
4 तो सिलेक्ट किया मैंने, और इसको मैंने सेंटर में रख लिया। अब मैंने चैप्टर नंबर 4 तो ऐड कर दिया, लेकिन मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में अभी भी चैप्टर नंबर 3 तक ही आ रहा है। तो अब मैं उसको कैसे अपडेट करूं? तो उसके लिए मुझे कंटेंट को ऐड करना पड़ेगा, जो नया कंटेंट मैं डॉक्यूमेंट में डालना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करूंगा और अपडेट इंडेक्स एंड टेबल पे क्लिक कर दूंगा। मैंने अभी चैप्टर नंबर 4 ऐड किया, लेकिन चैप्टर नंबर 3 आ रहा है, तो मुझे 4 चाहिए, तो मैंने राइट क्लिक किया टेबल ऑफ कंटेंट पे और अपडेट बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरा चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने टेबल ऑफ कंटेंट को क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप एडिट और अपडेट दोनों कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपने टेबल ऑफ कंटेंट को रिमूव करना है, डिलीट करना है कंप्लीटली, तो उसके लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक डिलीट इंडेक्स एंड टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है आपका, उसको रिमूव भी कर सकते हैं, कंप्लीटली आपके डॉक्यूमेंट से जो है वो हट जाएगा। तो ये थे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के सारे जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं वो हमने कवर किए आज। इसके बाद इस वाली पर्टिकुलर यूनिट में हमारा एक ही टॉपिक रहता है, मेल मर्ज, जो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।